गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप ये बताओ, सबसे पहले ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? भाई अमन बहुत दिन के बाद आना हुआ, वेलकम। तो बच्चों अब हम देखो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए चैप्टर। देखो जैसे कि आपको पहले ही एक बात समझाई थी कि आपके पास क्वेश्चन करने के पास दो ही मेथड हैं, एक तो परसेंटेज और एक रेशियो। अब ये जो परसेंटेज है ये हो गया आपके पास कंप्लीट। अब आपके पास बचा रेशियो। तो आज से हम शुरुआत करते हैं रेशियो की। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ रेशियो क्या है। भाई हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक होता है, जिस बेसिक के ऊपर वो कंप्लीट चैप्टर होगा। तो रेशियो का जैसे नाम ही तुम्हें पता है रेशियो, तो रेशियो क्या है? कंपैरिजन। अगर एक सीधी सीधी बात आप बोलोगे, रेशियो का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर देन टू टर्म्स, मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो तो उसको बोलते हो आप रेशियो। अब एक बात बताओ, कंपैरिजन तो आप परसेंटेज के फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हो। भाई आप कहीं ऐसा नहीं बोलते थे 3 की वैल्यू है आपके पास 12, 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू 4 होगी और 4 की वैल्यू कितना होगी 16। तो ये जो आप कंपैरिजन करते थे 3 का कंपैरिजन 12 से, 3 की वैल्यू है 12, इसका मतलब क्या हुआ? आपने 3 का कंपैरिजन करा 12 से, 3 का कंपैरिजन करा 12 से, तो आपके पास 1 की वैल्यू आई 4। अगर 1 की वैल्यू है 4, तो अब आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 की वैल्यू है 4, तो 5 की वैल्यू कितना होगी 20। तो ये जो प्रोसेस आप स्टार्टिंग से कर रहे थे इसी का नाम था रेशियो। वहां तुम्हें इसका नाम नहीं पता था, अब इसका नाम पता चल गया। तो सबसे पहली बात तो रेशियो है आपके पास कंपैरिजन। अब देखो कंपैरिजन भी आप बहुत टाइप से कर सकते हो। तो अब हम रेशियो के बेसिक के ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। जैसे आपने परसेंटेज में देखा कि भाई हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, और उसका यूज परसेंटेज बेस चारों चैप्टर में हुआ, 3 या 4 चैप्टर जो थे। अब सेम ऐसे रेशियो का कुछ बेसिक होगा। अब इसका जो बेसिक होगा आगे के जितने भी चैप्टर रिमेनिंग बचे सब जगह इसका यूज होगा। अब देखो इसके बेसिक का सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप देखो, छोटे छोटे पॉइंट है बस उन्हीं को समझना और फिर ये चैप्टर हो जाएगा स्टार्ट। देखो सपोज अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि भाई ए रेशियो बी, क्वेश्चन तो बच्चों हमने लिखे हुए हैं, एक सेकंड। ए रेशियो बी है आपके पास 0.5। छोटे छोटे बेसिक के जो क्वेश्चन है वो सब एक साथ लिख लिए। ए रेशियो बी का मतलब है 0.5, तो ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा? आपको ए और बी का रेशियो बताना है, क्या होगा बताओ बच्चों? 1:2। तो आप करते क्या हो बच्चों? भाई आपने इस डेसिमल को हटाया, डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये कितना आ गया 1/2। तो यही तो आपके पास ए और बी का रेशियो कितना हो गया 1:2। ए और बी का रेशियो हो गया 1:2। उसके बाद 2-3 एग्जांपल और देख लो। भाई ए रेशियो बी है हमारे पास 0.21। फटाफट से बताओ ए और बी का रेशियो कितना होगा? बोलो भाई बच्चों। भाई सीधी सीधी बात है, आप डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद आपके पास दो नंबर हैं तो आप डिवाइड कर दोगे 100 से। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 21:100। अब इसके बाद एक और बता दो बस, तो ए और बी का रेशियो कितना होगा? भाई कंप्लीट चैप्टर के अंदर आपको रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो इनको बोलो। ए और बी का रेशियो 13/25। ए और बी का रेशियो होगा, भाई आप यहां से डेसिमल हटाओगे और 100 से डिवाइड करोगे। उसके बाद आपके पास इसको 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 13:25। फटाफट से बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हुई? इसमें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी एक बार बता दो। भाई यहां तक की कहानी क्लियर?
अब इसके बाद एक और बताओ फिर, बस एक लास्ट और बता दो ये, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ए रेशियो बी है आपके पास 0.66, तो ए और बी का रेशियो कितना होगा? बताओ बच्चों कितना होगा ए और बी का रेशियो, फटाफट से बताओ भाई। 33/50। 33/50, मतलब 33:50, और ये होगा गलत। इसका करेक्ट रेशियो होगा 2:3। बताओ भास्कर कैसे करा? ये जो 33:50 है, बस आपको यही एक छोटी सी बात समझनी थी कि ये तो गलत होगा। अब देखो एक छोटी सी बात समझ लो भाई आप, भाई अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल कहीं पे भी अगर आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ है कि 0.66, मतलब डेसिमल के बाद कोई एक ही डिजिट अगर आपके पास 2 बार लिखी हुई है, मतलब 0.77, 0.88, 0.66, 0.33, कहीं भी डेसिमल के बाद अगर कोई एक ही डिजिट आपके पास 2 बार लिखी हुई है, अब इसका मतलब ये है आपके पास ये मैनी टाइम्स लिखी हुई है, आपने इसको बहुत बार ना लिखकर एक छोटा सा प्रोसेस बना दिया कि भाई डेसिमल के बाद हम एक ही नंबर को 2 बार लिख देते हैं। अब इसका मतलब यही है कि ये जो 0.66 है ना, अब ये बहुत बार आपके पास लिखा हुआ है। तो अब देखो बहुत बार लिखा हुआ है, तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप करते क्या हो भाई, अगर इसके ये बहुत बार लिखा हुआ है और आपको इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो आप करते क्या हो, इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप ये जो 6 है ना, इसके ऊपर बार लगा देते हो। ये जो आपके पास 6 है, आपने इस 6 के ऊपर बार लगा दिया, और इस बार का मतलब यही है कि अब ये जो 6 है ना, ये बहुत बार आपके पास रिपीट हो रहा है। अब इस बार को कैसे हटाओगे आप भाई? आपको इस बार को हटाना है। गुड मॉर्निंग शालू, आपको इस बार को हटाना है और आप डिवाइड करो 9 से। गुड मॉर्निंग सर। बेटा इतनी नींद में कैसे हो, लेट हो गए क्या? सपोर्ट मैंने वो धीरे बोल रहा हूँ। ओके ओके, तो आप करोगे क्या, इस बार को हटा दोगे और डिवाइड कर दोगे 9 से, तो अब आपके पास ए और बी का एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा 2:3। भाई ये कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। तो इस एक छोटी सी बात को भी याद रखना, अगर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अब ये नंबर बहुत बार रिपीट होगा। और जो बच्चे एसएससी वाले हैं उनको तो ये पूरा अलग से पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम में, कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। और जो बैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए बस ये इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा बैंक वाले बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। बताओ बच्चे, ये कहानी समझ आई? अब देखो सेम इसी टाइप से भाई, अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है 16.66%, हटाओ अब 16.66, और आपको ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। भाई एक बात आपको पहले से ही पता है कि 50/3 होगा, 50/3 इक्वल्स टू कितना होगा 16.66। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे इस 16.66 को 50/3 में कन्वर्ट करके दिखाओ कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे बताओगे कि ये 50/3 होगा, तो आप देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा छोटे से कॉन्सेप्ट, इस बार कॉन्सेप्ट का। भाई जैसे ही आपने देखा डेसिमल के बाद कोई एक ही नंबर आपके पास 2 बार रिपीट है, तो इसका मतलब अब ये नंबर बहुत बार रिपीट होगा, और इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, 16. ये जो 6 है इसके ऊपर आपने बार लगा दिया। अब इस बार का मतलब भी यही है कि ये जो 6 है ना, अब ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आपने इसके ऊपर लगा दिया बार। अब जहां भी आप बार को हटाओगे, वहां डिवाइड करोगे आप 9 से। जहां भी बार को हटाओगे वहां डिवाइड करोगे 9 से, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 2:3। तो अब आप इसको बोल सकते हो
कि भाई आपके पास ये होगा 16 कंप्लीट 2/3 और ये कितना होगा 50/3। तो 16.66 को अगर कभी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े तो अब ये होगा इसका प्रोसेस 50/3। बात समझ आई बच्चों? और ये बात तो आपको पहले भी बताई थी ऑफलाइन क्लास में, अगर आपको याद है तो। समझ आया बच्चों ये कहानी? यस सर। इसको बताओ फिर इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, बताओ। फोर 4.77 में आपको ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन में आप ऐसे कर दोगे कि भाई डेसिमल हटाया 100 से डिवाइड, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। बस आपको यहाँ एक यही छोटी सी बात समझानी थी। बताओ कितना होगा ये रेशियो? फोर्टी 43/9। देखो फिर से वही बात, एक बार फिर समझ लो और फिर सेकंड टाइप देखते हैं। भाई जैसे आपने देखा कि हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही नंबर 2 बार रिपीट है, तो इसका मतलब अब ये नंबर बहुत बार रिपीट होगा। तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, 4.7 के ऊपर लगा दो आप बार, 4.7 के ऊपर लगा दो आप बार, और इस बार का आप क्या करोगे, भाई बार को हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो। बार को हटाया 9 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया 43/9। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया 43/9। ये था आपके पास रेशियो के बेसिक का फर्स्ट पॉइंट। बताओ बच्चों ये समझ आई कहानी? बेसिक में बस ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट होंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट कि रेशियो जब आप आगे के चैप्टर्स करोगे तो रेशियो आपको किस किस टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है। ये तो थी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप देखो, भाई कहीं कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा कि ए रेशियो बी है हमारे पास 1/2 रेशियो 1/3। तो यहां से आप ए और बी का रेशियो बताओ मुझे कितना होगा। देखो रेशियो फाइंड आउट करने के ना बहुत सारे मेथड है, 10-20 मेथड तुम्हें भी पता होंगे और एक मेथड मुझे भी पता है। तो आपने इसमें कैसे करा बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व आपने कैसे करा? क्योंकि कैसे भी सोल्व कर सकते हो भाई, कुल मिलाकर रेशियो फाइंड आउट करना है, कैसे भी कर लो। तो भाई एक मेथड तो आपके पास इसका होगा कि आपने क्या करा, 2 और 3 का एलसीएम लिया। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो आपने इस दोनों जगह न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी 6 से। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3/2। भाई आपने ऐसे करा होगा। और इसका एक मेथड होगा 3 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। और इनका एक और मेथड होगा, अपना वाला मेथड समझ लो, हमें तो अपना वाला मेथड फॉलो करना है। भाई आपको जैसे ए का रेशियो फाइंड आउट करना है, जहां भी आपके पास 1 हो उसके लिए समझ लो, आपको जैसे ए का रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, इस ए वाली टर्म के ऊपर हाथ रख लो। आपने इस ए वाली टर्म के ऊपर हाथ रख लिया तो आपको एक वैल्यू दिखाई देगी बस 3। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना होगी 3। उसके बाद जब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस बी वाली टर्म के ऊपर हाथ रख लो, आपको ए की वैल्यू दिखाई देगी 2। तो आपके पास बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। समझ आई बच्चों बात? जैसे तुमने करा है वो भी ठीक है, लेकिन एक ना एक मेथड तो हमें भी बताना ही पड़ेगा। तो हमारा मेथड होगा ये, बाकी आप इसको कैसे भी कर सकते हो जैसा आपका मन करे, लेकिन सबसे फास्ट यही होगा। अब देखो ये जो प्रोसेस आपके पास ए और बी में फॉलो हुआ है, अब ये ए बी सी हो जाए, ए बी सी डी ई एफ कितने भी हो जाए, अब ये सब जगह फॉलो होगा। देखो कैसे,
नहीं, आप बिना हाथ रखे भी काम चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको यहीं पे कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब देखो यहां से आपको ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो एक प्रोसेस तो वही है कि आप 3, 5 और 2 का एलसीएम ले लो। 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 30, तो आप तीनों जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आपने 30 से मल्टीप्लाई करी तो आपके पास ए बी और सी का रेशियो आ गया 10, 6 और 15। एक मेथड तो ये है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाएगा। एक और मेथड देख लो जो अभी आपको समझाया था। निशा बताओ, हाथ रख के करोगे बिना हाथ रखे? देखो आपको क्या करना है, जैसे आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप ए के ऊपर हाथ रख लो। तो जैसे ही आपने ए को गायब कर दिया तो आपको दो वैल्यू दिखाई देंगी 5 और 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप ए के प्लेस पर रख दो। उसके बाद जब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बी के ऊपर हाथ रख के इसको गायब कर दो। तो आपको दो वैल्यू दिखाई देंगी 3 और 2। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बी के प्लेस पर रख दो। जब आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सी के ऊपर हाथ रखो और इसको गायब कर दो। तो आपको दो वैल्यू दिखाई देंगी 3 और 15। दोनों की मल्टीप्लाई करके सी के प्लेस पर रख दो। तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 10, 6 और 15। बात समझ आई बच्चों? अब ये ऐसे अगर 3, 4, 5, 6 कितने भी हो जाएं तो या तो एलसीएम से कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात दोनों सेम ही है। भाई आप ये जो प्रोसेस है ना, ये एलसीएम वाला ही प्रोसेस है। अगर आप देखो ये जो आप कर रहे हो ये एलसीएम वाला ही तो मेथड है। भाई जैसे आप नीचे 3, 5 और 2 का एलसीएम लोगे, जैसे आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करा आपने, एलसीएम ले लिया। भाई जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो दोनों मेथड है ना, ये दोनों एलसीएम वाले मेथड है। तो इन दोनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बाकी जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर लेना। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस उसमें हमने डायरेक्ट इसको 30 लिख लिया, यहाँ आपने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। अब देखो जो मेथड आपके पास ए और बी में फॉलो हुआ वो सेम ए बी और सी में भी। और अगर अगर आपके पास 4 भी हो जाए तभी भी सेम मेथड फॉलो होगा। तो आप फटाफट से बताओ भाई कितना होगा। ए बी सी डी का रेशियो कितना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप। बस ऐसी छोटी छोटी 2-3 टाइप है, बस इसका बेसिक इतना ही था। फटाफट से बताओ भाई कितना होगा ए बी सी डी का रेशियो।
अब देखो जैसे आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए को हटा दो, रिमेनिंग जो तीनों बचे उनकी मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 1/7 को हटा दो, रिमेनिंग जितने भी बचे सबकी मल्टीप्लाई करके आप बी के प्लेस पर रखो। जैसे आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 1/2 को हटा दो, ये मल्टीप्लाई करके आप 3 × 7 × 5 करके इसको आप सी के प्लेस पर रख लो। सेम ऐसे डी के प्लेस पर आ जाएगा। उसके बाद अब इनको सॉल्व कर लो भाई, ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 105 और ये कितना होगा 42। तो बताओ बच्चों ये सेकंड टाइप समझ आई इसकी? ये सब ज्यादातर बातें तो आपको पहले से ही पता होंगी। अब देखो इसकी एक थर्ड टाइप और देख लो। अब आप ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा। भाई जब आप आगे टाइम एंड वर्क करोगे तो 4:3, तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन वहां मिलेंगे। 4 मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड, और आपको यहाँ से मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब ये आगे की जितनी भी बातें हैं ना उसको हम एक ही साथ समझ लेते हैं। तो आपने क्या करा भाई, यहाँ से ऐसे करा होगा A/B इक्वल्स टू 4/3, तो ए और बी का रेशियो आ गया 4:3। भाई आप सबने इसको ऐसे ही करा होगा ज्यादातर। अब ये तो था एक मेथड, इसका भी भाई एक और मेथड समझ लो। भाई जब आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस कंप्लीट के ऊपर हाथ रख लो, तो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देगी 4, तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू। जैसे आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस कंप्लीट के ऊपर आप हाथ रख लो, तो आपको ए की वैल्यू दिखाई देगी 3, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू। तो ए और बी का रेशियो आ गया 4:3। समझ आई बच्चों ये छोटी सी बात? अब देखो एक और बताओ नेक्स्ट। 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड। यहां से आपको मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी बतानी है कितना होगी। 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड। भाई जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसके ऊपर आप हाथ रख लो, उसको गायब कर दो, रिमेनिंग दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दो। भाई जैसे यहां आपको मैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस कंप्लीट 4/m के ऊपर हाथ रखकर इसको गायब कर दो, तो आपको दो न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देंगी 6 और 7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जब आपको 6 वुमेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 6 वुमेन को हटा दो, तो आपको दो वैल्यू दिखाई देंगी 4 और 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद जब आपको 7 चाइल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस कंप्लीट के ऊपर हाथ रख लो, रिमेनिंग दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास ये कितना आ गया 42, ये कितना आ गया 28 और ये कितना आ गया 24। अब देखो आपके पास ए बी और मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो आ गया 42, 28 और 24। अगर ये तीनों वैल्यू किसी एक ही टेबल से डिविजिबल हैं तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो। अगर ये तीनों वैल्यूज किसी एक ही टेबल से डिविजिबल हैं तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो। भाई अगर आप इन तीनों वैल्यूज को देखोगे तो 2 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, तो कर दो, ये कितना आ जाएगा 21, 14 और 12। तो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा हमारे पास 21, 14 और 12। समझ आई बच्चों ये थर्ड पॉइंट इसका? बोलो अगर ये समझ आया तो बस एक आप बता दो लास्ट। ए बी सी डी का रेशियो बता दो भाई। हमने तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, आप फटाफट से अपना आंसर बताओ इसको सॉल्व करके।
भाई इसका रेशियो होगा 15, 10, 6 और 10। इसका आंसर होगा 15, 10, 6 और 10। अब देख लेना, बताओ किसी को दिक्कत इसमें, फटाफट से बताओ भाई, उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इसका एक और, बस अब तो छोटे छोटे एक या दो ही पॉइंट है आपके पास। ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा। भाई इससे ज्यादा आसान तो जिंदगी अब हो नहीं सकती। ए और बी का रेशियो होगा, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू। तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 3 और 4। ये तो सबसे ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। देखो भाई आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है A/7 इक्वल्स टू B/4 इक्वल्स टू C/3। तो यहां से ए, बी और सी का रेशियो कितना होगा। भाई जहां भी आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ हो, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू। तो ए, बी और सी का रेशियो कितना आ गया आपके पास, 7, 4 एंड 3। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो अब बताओ, यहां से आपको फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ आंसर। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्टी आता है, कभी कभी देखो इतने बेसिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगर किसी को इसका बेसिक पता है तो वो इसको 1 सेकंड में कर लेगा, नहीं पता तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में बैठ के, कुछ भी नहीं करोगे। आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू बतानी है। भाई सबसे पहले आपने अभी अभी आपको एक बात समझाई थी, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू। सेम ऐसे ही बच्चों, जो x के साथ है वो x की वैल्यू होगी। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, a प्लस बी प्लस 2c। बस आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a b c की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 + 5 + 4। तो आपके पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई आपको। x की वैल्यू आई हमारे पास 12। तो बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू। सर वो रिवर्स में नहीं कंसीडर करेंगे हम। अगर इसको ऐसे भी लिख लोगे आप तब भी क्या फर्क पड़ेगा, तभी भी आपके पास ये एक्स की वैल्यू होगी। हमने इसको बस ऐसे लिख लिया। ये मेरा मतलब था 1/12। क्या नहीं, 1/12 नहीं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे आपने यहाँ से a की वैल्यू देखी, तो a की वैल्यू 1/3 है या 3 है, तो जो a के साथ है वो a की वैल्यू होगी। सेम ऐसी जो यहाँ x के साथ है, सर वो x बट की ए वैल्यू। फ्रैक्शन में ऊपर है ना, मैंने इसलिए पूछा। नहीं नहीं, ये ठीक है, नहीं मेरा आगे समझ। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि a + b + c की वैल्यू x है। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी आपको समझा रहा था। इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते, बात तो सेम ही रहेगी। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लो बस, छोटा सा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। भाई अभी तक के हमने जितने भी रेशियो फाइंड आउट करे थे, सब जगह ऊपर हमारे पास 1 था। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर 1 ना हो,
तब बताओ, बस फाइनल यही है कि ए बी और सी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे। कि भाई अगर यहां से आपको ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना पड़े तो वो क्या होगा। सर a 3/2 कर देंगे तो वो 2/3 होके बन जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके। देखो अब आप इसको भी कैसे करोगे समझ लो। भाई आप क्या करो, ये जो ऊपर वाले आपके पास 2, 4 और 1, 2, 4, देखो आपको करना क्या है, आपको कुल मिलाकर ऊपर से 2, 4 और 1 को हटाना है। जैसे ही आपने 2, 4 और 1 को हटा दिया तो सपोज a/12 आ गया, b/6 आ गया, c/19 आ गया। तो आपको पता है कि a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये। तो आपको ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज है इनको हटाना है। तो फिर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपका रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ आप न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को हटाने के लिए क्या करो, 2, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 2, 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4। तो आप इन तीनों टर्म को 4 से डिवाइड कर दो। भाई हमें कुल मिलाकर ऊपर वाला 2 हटाना है, 2, 4 और 1। तो हमने तीनों टर्म को एलसीएम से डिवाइड कर दिया, तो ये कटकर ऊपर वाले हट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तीनों टर्म को एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास, a/6 इक्वल्स टू b/5 इक्वल्स टू c/8। और अगर अब आपको यहां से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना पड़े तो ये कितना होगा आपके पास, ए बी और सी का रेशियो, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू। तो अगर ऊपर 1 है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो हाथ रख के, वरना आप जो भी आपके पास न्यूमरेटर का एलसीएम होगा उससे तीनों टर्म को डिवाइड कर देना। फिर जो ए के साथ होगी वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ होगी वो बी की वैल्यू, जो सी के साथ वो सी की वैल्यू। बताओ बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई। अब देखो एक छोटी सी बात और बची, इसको भी देख लो। भाई अगर आपको इस टाइप से आपके पास इक्वेशन है कि एक सेकंड रुको, इसको अभी करेंगे। एक सेकंड रुको बच्चों, इससे पहले आपको एक ये कराना था। देखो भाई अगर कहीं आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ है कि a/b आपके पास कितना होगा, 1/2, और उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास b/c कितना होगा, 2/3। और अब अगर यहां से आपको कंबाइंड a, b और c का रेशियो फाइंड आउट करना पड़े तो वो कितना होगा, फटाफट से बोलो। अगर अब आपको यहां से कंबाइंड a, b और c का रेशियो फाइंड आउट करना पड़े तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। देखो इसको करने का प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले आप a और b का रेशियो है 1/2, तो आपने इन दोनों को नोट कर लिया। उसके बाद आपको बोला है कि भाई b और c का रेशियो है 2/3। जहां भी आपको ये कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो आप एक छोटी सी बात समझ लो कि भाई a और b का रेशियो है 1 और 2, हमने इसको लिख लिया। उसके बाद b और c का रेशियो है 2/3, हमने इसको लिख लिया। उसके बाद बस तुम्हें इतनी सी बात करनी है, जो भी दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो। जो भी आपके पास दोनों टर्म में कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो। जो भी दोनों टर्म में कॉमन है बस इसको इक्वल कर दो। अब देखो दोनों टर्म में कॉमन है आपके पास b, दोनों टर्म में कॉमन है आपके पास b, तो आपको बस इस b को इक्वल करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो b पहले से इक्वल है, अगर b पहले से इक्वल है तो a, b और c का रेशियो कितना हो गया, 1, 2 और 3। अगर सपोज ये इक्वल ना होता तो फिर इसको इक्वल करते। ये बात समझ आई बच्चों। अब यहाँ तो ये पहले से इक्वल है तो कुल मिलाकर
जहां भी आपको कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना हो, जो भी टर्म दोनों में कॉमन हो, बस उसको इक्वल करना है बस। अब देखो, अब यहां से आपको कंबाइंड ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो भी दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल करना है। और यहाँ भी आपके पास 1000 मेथड होंगे रेशियो फाइंड आउट करने के। किसी एक मेथड से बताओ भाई फटाफट से कितना होगा ये। अब देखो, इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड होंगे। आपको कुल मिलाकर चाहे आप कोई भी मेथड कर लो, लेकिन आपको करना तो एक ही काम पड़ेगा। आपको करना क्या है, इन दोनों को इक्वल। भाई जो भी आपके पास दोनों में कॉमन हो, बस इस कॉमन वाले को हमें इक्वल करना है। अब देखो, ये है 3 और नीचे है 4, तो 3 और 4 को अगर इक्वल करना है तो कैसे करोगे? इसमें तो मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, और इधर मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। अब अगर ऊपर आपने 4 से मल्टीप्लाई करी है तो सेम 4 की मल्टीप्लाई अब आपको 2 में भी करनी पड़ेगी। अगर नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई करी है तो सेम 3 की मल्टीप्लाई आपको 5 में भी करनी पड़ेगी। और अब ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 8, 12 और 50। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? आपको कॉमन वाली वैल्यू को इक्वल करना है बस। आप दुनिया का कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आप करोगे हर किसी मेथड के अंदर यही। भाई एक और मेथड समझ लो। भाई आप ये देखो, आपके पास 2 बॉक्स खाली हैं। आपके पास 2 बॉक्स खाली हैं। इन बॉक्स से पहले वाला नंबर आप इन बॉक्स में फिल करके इनकी मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपके पास ये जो सी वाला बॉक्स खाली है, इससे पहले आपके पास नंबर है 3, तो 3 को आप यहां फिल कर दो। नीचे वाला जो आपके पास ये बॉक्स खाली है, इस बॉक्स खाली बॉक्स से पहले नंबर है आपके पास 4, तो इस 4 को आप यहां फिल कर दो। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा कितना? 8, 12 और 50। जो भी बॉक्स आपके पास खाली हो उससे पहले वाली वैल्यू आप वहां पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। ये कहानी समझ आई बच्चों? ए रेशियो बी है 2:3, बी सी है 1:3, सी डी है 2:5। तो हमें यहां से ए बी सी डी का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या होगा? फटाफट से करो भाई इसको ट्राई। जो भी बॉक्स आपके पास खाली हो उससे पहले वाला नंबर आप वहां फिल कर दो, और उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई, आपका रेशियो आ जाएगा। भाई पहले तो आपके पास जितने भी बॉक्सेस खाली हैं उनको बना लो। और इन खाली बॉक्स से पहले जो भी आपके पास वैल्यू हो उसको यहां फिल कर दो। तो आपके पास यहां कितना आएगा भाई? 3 और 3। फर्स्ट वाले बॉक्स में ये जो खाली बॉक्स है इससे पहले है 3, तो यहां कितना आएगा हमारे पास? 2, सॉरी 3। अब यहां भी 3, इधर कितना आएगा? 3, इधर 1, 2 और 2। भाई जो भी बॉक्स खाली हो उससे पहले वाला नंबर आप वहां फिल करके इनकी कर दो आप मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 6।
ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 45। तो ये आपके पास ABCD का रेशियो हो गया। बताओ बच्चों, बात समझ आई? जो भी बॉक्स खाली हो उससे पहले वाला नंबर आप वहां फिल करके उनकी मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों, ये कहानी क्लियर? यस सर। अब करते हैं हम उस क्वेश्चन को जो हमने नोट करा। जहां भी आपको कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना हो, आपको बस एक बात याद रखनी है, जो भी कॉमन है उस कॉमन वाले को इक्वल करना है। अब यहां से आपको A, B और C का रेशियो फाइंड आउट करना है, और जहां भी आपको कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना हो वहां आपको कॉमन वाली वैल्यू को इक्वल करना होता है। बताओ A, B और C का रेशियो कितना होगा? ट्वेल्व, 9 और 5। देखो एक बात आपको बहुत बार समझा दी, कॉमन वाली वैल्यू को आपको इक्वल करना होता है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है? भाई आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों में क्या कॉमन है? भाई ये आपके पास पूरी पूरी इक्वेशन ही कॉमन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू है A प्लस बी प्लस सी की, और फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है A प्लस बी प्लस सी की, और इस इक्वेशन में A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14। और एक बात आपको पहले ही समझाई थी, जो भी कॉमन है उसको इक्वल करना है। अब अगर पूरी इक्वेशन भी कॉमन है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉमन को इक्वल करना है। तो आपको करना क्या है, 7 में मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, और 14 में मल्टीप्लाई कर दो आप 1 से। तो आपके पास A, B और C का रेशियो कितना आ जाएगा? भाई आपने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी, तो आपके पास C की वैल्यू कितना आ गई 6। उसके बाद आपने 1 की मल्टीप्लाई 5 में करी, तो A की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 5। उसके बाद अब आप मुझे एक बात बताओ, भाई A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14, इसमें से A की वैल्यू है 5, C की वैल्यू है 6, तो B की वैल्यू कितना होगी 3। तो अगर कहीं भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और 100% आएगा और आपको रेशियो फाइंड आउट करना पड़े, तो अब उस क्वेश्चन में आप रेशियो इस टाइप से फाइंड आउट करोगे। ऐसा नहीं है कि B कॉमन होगा C कॉमन होगा, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी पूरी इक्वेशन कॉमन हो। तो बस एक बात याद रखो, कॉमन वाली वैल्यूज को इक्वल करना है बस। ये बात समझ आई बच्चों? अब देखो 17 मेंस का क्वेश्चन, बताओ A, B और C का रेशियो कितना होगा? भाई यहां से A, B और C का रेशियो कितना निकलेगा? बस रेशियो तो हम इसी टाइप से फाइंड आउट करेंगे भाई, 1/2, 1/3, 1/4 नहीं। आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपको A का रेशियो फाइंड आउट करना है तो A को हटा दो, रिमेनिंग दोनों की मल्टीप्लाई। आपको B का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B को हटा दो, रिमेनिंग दोनों की मल्टीप्लाई। आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C को हटा दो, रिमेनिंग दोनों की मल्टीप्लाई। ये आपके पास आ गए A, B और C के रेशियो।
अगर ये तीनों वैल्यूज किसी एक ही टेबल से डिविजिबल है तो इनको डिवाइड कर दो, ये तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 6 4 और 3। गोट इट हुई बच्चों बात? यस सर। देखो आपको 817 रुपीज डिवाइड करने हैं ए बी एंड सी में, और आपको इस हिसाब से डिवाइड करना है कि ए को बी से 25% ज्यादा मिले और बी को सी से 25% कम। तो आपको तीनों के शेयर बताने हैं कि कितने कितने होंगे। करो भाई फटाफट से ट्राई। आप क्या करो, ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करो और इस 817 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई आपको बोला है ए गेट्स 25% मोर देन बी, तो 25% की फ्रैक्शन कितना होगी? 1/4। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई अगर ए बी को मिला होगा 4, तो फिर ए को कितना मिला होगा? भाई ए को बी से 25% ज्यादा मिला है, अगर बी को मिला होगा 4 तो ए को कितना मिला होगा? 5। उसके बाद आपको बोला है कि B गेट्स 25% लेस देन C। तो बच्चों अगर C को मिला होगा 4, अगर अब की बार C को मिला 4, तो B को कितना मिला होगा? B गेट्स 25% लेस देन C। अगर C को मिल गया 4, तो B को कितना मिला होगा? इससे 25% कम। 4 का 25% कितना होगा? 1। 4 से 1 कम मतलब 3 मिला होगा बी को। अब आप यहां से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करो, तो आपके पास इधर 4 कर दो, इधर 3 कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15। ये कितना आएगा? 12। और ये कितना आएगा? 16। अब ये जो 817 रुपीज है, इसको आप इस रेशियो में डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन तीनों का सम कितना होगा? भाई इन तीनों के सम की वैल्यू है आपके पास 817, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 43। 43 की वैल्यू है आपके पास 817। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी? कितना होगी वो? 860। कितना होगा? 19। एक कम कर दो, उसमें से कितना होगा? 1 की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास? 19। भाई 1 की वैल्यू है 19, तो 15 की वैल्यू कितना होगी? 285। 1 की वैल्यू है 19, तो 12 की वैल्यू कितना होगी? 228। 1 की वैल्यू है 19, तो 16 की वैल्यू कितना होगी? 304। जब आपने टेबल्स याद करे होंगे ना, जैसा कि मैं हर एक बच्चे को समझाता हूँ और करता कोई नहीं है, तो ये वैल्यूज वहां आई होंगी। भाई 15 मल्टीप्लाई 19 कितना होगा? 285। अगर वहां आप इसको याद कर लेते ना, तो यहाँ तुम्हें इसको ऐसा ना करना पड़ता, ऐसे करके पूरा माहौल ना बनाना पड़ता तुम्हें। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक। देखो टेबल सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ये बात समझो। आपको दुनिया के सारे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। घर पे बैठ के तो आप कितने भी टाइम में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, डिजिट सम, ये छोटी छोटी लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये सब आपको पता हो, वरना बैठ के सोचते रहोगे ना। बताओ बच्चों, यहां तक की क्लास समझ आई आपको? भाई अगर यहां तक की कहानी क्लियर है, देखो ये जो रेशियो वाला है ना, ये एकदम इजी होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना। इस 10,500 को ए बी और सी के रेशियो में आप डिवाइड कर देना।
तो आ जाएगा आपका आंसर। समझ आई बच्चों बात? भाई क्या बात हो गई, कुछ ज्यादा क्या पंगा हो गया बाहर? तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक। और अब आपका SBI भी आने वाला है, CGL भी आने वाला है। जिन बच्चों ने CHSL फिल करा था वो भी आने वाला है, जिन बच्चों ने रेलवे का फिल करा था वो भी आने वाला है, यूपी का एग्जाम भी आने वाले हैं बच्चों। अब अगर जॉब नहीं लगी ना तो फिर आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो मतलब इतनी वैकेंसी आने वाली है कि एक जॉब तो आप फटाफट से ले ही लो। और सिलेबस तो देखो सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा भाई। मैथ सब जगह सेम रहेगी, GS सब जगह सेम रहेगी, बस आपको जिस स्टेट का भी आप एग्जाम दोगे उस स्टेट की GS पढ़नी पड़ेगी। और ये जो आपके पास रीजनिंग है ये सब जगह सेम रहेगी, चेंज बस छोटा सा चेंज होगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई ये ना करें वो ना करें। आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए जॉब। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी से ग्रुप ए तक सारे एग्जाम होंगे अब आने वाले 6 महीने के अंदर, और सिलेबस सभी का यही होगा। तो भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी एक नौकरी पे कब्जा कर लो फटाफट से, क्योंकि सिलेबस सबका यही होता है भाई। थोड़ा बहुत चेंज तो होगा ही, बहुत। देखो सिलेबस में ज्यादा चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम TCS कंडक्ट कराती है। सारे के सारे एग्जाम TCS कंडक्ट कराएगी। तो TCS करती क्या है, जो रेलवे के GS के क्वेश्चन है वो SSC में दे देंगे, जो SSC वाले मैथ के क्वेश्चन है वो रेलवे में दे देंगे। वो बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो आपको प्रोसेस क्या होगा, जब आपको पता है कि TCS कंडक्ट करा रही है तो TCS ने पीछे के जितने भी क्वेश्चन करा दिए ना उन सबको रट लो बस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। सर आप स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक प्रेफर करते हो? किसके लिए? स्टैटिक जीके के लिए सर, जैसे GS जो होती है। देखो मैं बता नहीं सकता, मतलब यहाँ तो आप अपना जो टीचर है उनसे पूछना एक बार। नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली बिकॉज आपने CDS भी दिया है तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, बिकॉज मैं यहाँ सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग क्लास लेता हूँ, कि बहुत डिस्पैरिटी है SSC की GS सेक्शन में और CDS के GS सेक्शन में। बस एक ही डिफरेंस मिलेगा GS। और देखो उसमें भी मैं आपको बता दूं, GS का डिफरेंस इतना नहीं मिलेगा। आप क्या करो, करंट जो होती है ना वो IS की करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। करंट पढ़ना स्टार्ट करो फैक्ट में, वहां क्वेश्चन आते कैसे हैं, वहां तो बस आपको क्वालिफाई करना है। जो आपको स्कोर बनाना है वो आप मैथ और इंग्लिश में बनाओगे, और मैथ और इंग्लिश में आपका स्कोर खुद बन जाएगा। ओके। तो GS के लिए आप क्या करो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी एकेडमी IS एकेडमी, जो भी तुम्हें करंट अफेयर अच्छे लगे उसके करंट अफेयर ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो करंट अफेयर फैक्ट वाइज होने चाहिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वहां बनते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फिर उसके 4 पॉइंट, A करेक्ट होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से, B करेक्ट होगा, A और B करेक्ट होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जिस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन आया है, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है तो। समझ रहे हो ना आयुष, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। क्योंकि वहां फैक्ट बनाकर देता है। और CDS के एग्जाम में सबसे पहले फोकस करो आप करंट अफेयर्स पे, सबसे पहला आंख बंद करके। सर कितने महीने के लिए बोल देते हैं, 2 महीने पहले पेपर सेट हो जाता है, तो कि 2 महीने पहले के तो नहीं कम पढ़ने से चाहिए कम एग्जाम से 6 महीने पहले तक के। अगर आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो एग्जाम से 6 महीने तक के पहले के करंट अफेयर, और उस करंट अफेयर में जो जो टर्म आएंगी ना बीच बीच में, यस सर। जैसे आपके पास कहीं वो आ गया IMF, IMO, ये जो भी होते हैं भाई, तो जैसा आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और बीच में ये तो सभी के लिए है। और करंट ये जो आपकी GS नहीं ऐसे ही तैयार होती है, बीच में ये टर्म आ गया, आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि भाई इसके प्रेसिडेंट, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, कब बना, कितने मेंबर्स हैं, ये सब चीजें पढ़ लो बस। वन डे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा कि भाई ये कब बना। और CDS में थोड़ा सा डीप में आ जाएगा। तो आप इस टाइप से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको कहीं भी कुछ ना मिले तो फिर आप मुझे बताना, फिर मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन भाई फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने टीचर से पूछो, उनको मुझसे ज्यादा पता होगा अपने सब्जेक्ट के बारे में। ओके सर, थैंक यू।
भाई काम चलाओ, मतलब आपको नौकरी लेने जितना कि आपका अगर टारगेट ये है कि बस आपको नौकरी लेनी है तो मैं उतना बता सकता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बहुत डीप से पढ़ना है तो भाई वो आपके टीचर ही बताएंगे। मैं तो बस इतना बता दूंगा कि इसको रट लो, नौकरी लग जाएगी, बात खत्म। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।